ओम नमः शिवाय। प्यारे भक्तगणों, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल कहानी सुनो में। आज हम अश्विन माह के अंतिम प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा की विधि और कथा सुनेंगे। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 26 अक्टूबर दिन गुरुवार को सुबह 9:44 से शुरू होगी और यह तिथि 27 अक्टूबर शुक्रवार के दिन सुबह 6:56 तक मान्य रहेगी। प्रदोष पूजा मुहूर्त के समय को देखते हुए अक्टूबर का अंतिम प्रदोष व्रत 26 अक्टूबर को रखा जाएगा। 26 अक्टूबर को गुरु प्रदोष व्रत का पूजा मुहूर्त शाम 5:41 से लेकर रात 8:15 तक है। इस मुहूर्त में आपको भगवान शिव की पूजा कर लेनी चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि प्रदोष व्रत पर शिव पूजा शाम के समय ही होती है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन ध्रुव और व्याघात योग बनेगा। व्याघात योग प्रातः काल से लेकर सुबह 8:50 तक रहेगा। उसके बाद से व्याघात योग प्रारंभ होगा जो रात तक रहेगा। वहीं व्रत वाले दिन पूर्व भाद्रपद नक्षत्र सुबह 11:27 तक है। फिर उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। गुरु प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष व्रत का महत्व भी अलग अलग होता है। 26 अक्टूबर को गुरु प्रदोष व्रत है। गुरु प्रदोष व्रत और शिव कृपा से दुश्मनों पर विजय प्राप्त होती है। यदि आप अपने दुश्मनों और विरोधियों पर विजय हासिल करना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ का विधि विधान से पूजा करें और बाबा से प्रार्थना करें कि बाबा आपके सभी मनोरथ पूरे करें। अब हम सुनेंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। गुरु प्रदोष व्रत कथा। एक बार इंद्र और व्रतासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख व्रतासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्धत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें व्रतासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। व्रतासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में भी ऐसा दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुई, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे यह शिक्षा दूंगी कि तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिश्राप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो व्रतासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, व्रतासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही व्रतासुर पर विजय प्राप्त कर ली और देवलोक में शांति छा गई। तो ये थी गुरु प्रदोष व्रत की कथा, जिसके पढ़ने और सुनने का पूरा प्रभाव है। जिसके पढ़ने और सुनने से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं
बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।